वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज का जो हमारा एनाटॉमी लेक्चर है उसमें हम जनरल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी पढ़ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनाटॉमिकल पोजीशन और उससे रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजीज है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन हो जाएगा द स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन यूज्ड यूनिवर्सली टू डिस्क्राइब द लोकेशन एंड रिलेशन ऑफ बॉडी पार्ट। यानी हम जो है किसको अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन बोलेंगे, क्या हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन ली जाती है, जो पूरे यूनिवर्सली यानी पूरे वर्ल्ड में जो आपके डिफरेंट लोकेशन और रिलेशन क्या होना चाहिए बॉडी पार्ट का, डेट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। तो दिस इज अ नॉर्मल पोजीशन की बॉडी जो है वो इरेक्ट हो, हेड एंड द आईज दे आर फेसिंग फॉरवर्ड, सामने देख रहे हो, अपर लिम्स दोनों साइड में हो, पाम्स अपर लिम साइड में हो बट पाम्स जो है वो आपके फेस फॉरवर्ड करने चाहिए, सामने आपको पूरे पाम्स देखने चाहिए, लिम्स शुड बी टुगेदर और टोस जो है वो भी सामने होने चाहिए, दे शुड नॉट बी लेटरली यानी साइड वाइड में ना हो, टोस वो भी आपके सामने होने चाहिए। दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, कमिंग टू इम्पोर्टेंस, प्रिवेंट कंफ्यूजन इन डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर्स। इससे क्या होता है कि हम जो है आप बताओगे कि लीवर जो है वो यहाँ पर है या आप बताओगे चेस्ट यहाँ पर है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आदमी उल्टा खड़ा है, सीधा खड़ा है, साइड में है, उसका व्यू क्या है, उससे कुछ नहीं, आप नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से जो है सारे जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो लोगे। ठीक है, तो ऑल एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शंस दे आर बेस्ड ऑन दिस पोजीशन ओनली और एसेंशियल इन सर्जरी, रेडियोलॉजी एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इन एनाटॉमिकल पोजीशन रेडियस इज लेटरल, अल्ना इज मीनियर। सी जब हम हाथ इस तरह रखते हैं तो रेडियस जो है वो लेटरली चली जाएगी, जो रेडियस बोन जो आर्म की जो आपके हैंड की दिस फोर आर्म या हैंड की आपकी जो दो बोन होती है रेडियस और अल्ना, इसमें रेडियस जो है वो आपकी साइड हो जाएगी और अल्ना जो है वो आपके बॉडी के साइड, दैट इज मीडियल, जो भी हमारे बॉडी की सेंट्रल लाइन के तरफ हो दैट इज कॉल्ड मीडियल। ठीक है, तो वो मीडियल हो जाएगी और थंब जो है वो आपका लेटरली आएगा। दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। सेकंड आता है आपका बॉडी पोजीशंस, यानी ये तो ठीक है डिफरेंट ऑर्गन्स हो गया कहाँ कहाँ है उस तरह से, बट बॉडी की पोजीशन अगर कुछ हो तो वो क्या कहलाएगी। तो सी एनाटॉमिकल पोजीशन तो हमने पढ़ ली, स्टैंडिंग इरेक्ट है, पाम्स जो है वो सामने होने चाहिए। नाउ एक होता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन ये वाली है, लाइंग ऑन द बैक, जो हम कमर पर जो हम बैक अगर आप नीचे कर रहे हो, लेटते हो उस तरह कि फेस आपका जो वो ऊपर है, दिस इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। और प्रोन पोजीशन इसी का ऑपोजिट होता है कि लाइंग ऑन एब्डोमेन, आप एब्डोमेन पे लाइन कर रहे हो और फेस आपका जो है वो नीचे है। देन कमिंग टू लिथोटमी पोजीशन, तो आपको ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए, सुपाइन किसे बोलते हैं, प्रोन किसे बोलते हैं। लिथोटॉमी पोजीशन जो है वो सुपाइन होती है, यानी इस तरह से विद आपके हिप्स दिस पार्ट और नीज जो है वो फ्लेक्स्ड होता है। ठीक है, इसमें नहीं दिया है। लिथोटॉमी पोजीशन ये आपकी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नाउ फॉलोअर्स पोजीशन, फॉलोअर पोजीशन इज सेमी सिटिंग पोस्चर, कहीं कहीं में इस पोस्चर की ज़रूरत होती है, दैट इज कॉल्ड फॉलोअर्स पोजीशन। उसके बाद आप राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल जो हम करवट बोलते हैं, और ट्रेडेलेनबर्ग जिसमें आप जो है हेड को डाउन करते हो और फीट को अप करते हो। नाउ कमिंग टू द एनाटॉमिकल प्लेन्स, एनाटॉमिकल प्लेन्स में जो है मीडियन प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। ठीक है, मीडियन प्लेन यानी मिड सजाइटल प्लेन ये बॉडी को डिवाइड करता है इनटू टू हाफ, राइट एंड लेफ्ट। सजाइटल प्लेन जो है वो प्लेन पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। तो अगर हम बॉडी के बीच में, ठीक है, आपने जो है यहाँ पे एक बॉडी ड्रॉ की, ठीक है, यू हैव ड्रॉन ए बॉडी, अगर हम इसके बीच से बिल्कुल निकालते हैं तो यानी राइट और हाफ दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो डेट इज कॉल्ड द मिड सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन इसी के अगर हम पैरेलल एक इस साइड ले ले एक इस साइड ले ले, दिस इज कॉल्ड द सजाइटल प्लेन, यानी मिड प्लेन के पैरेलल होना चाहिए, मीडियन प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद है कोरोनल प्लेन, कोरोनल मीन्स फ्रंटल प्लेन। सी 2D में आप नहीं समझ पाओगे, इसमें देखिए 3D में, दिस इज द ये ग्रीन वाला, दिस इज द कोरोनल प्लेन, यानी हमने अभी जो सजाइटल लिया था दो पार्ट में बॉडी को डिवाइड किया था, यहाँ हम जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज द कोरोनल प्लेन। उसके बाद है ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर हम बॉडी को बीच से कट करते हैं तो ऊपर और नीचे के दो पार्ट अलग हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो ये येलो वाला है दिस इज द ट्रांसवर्स प्लेन। और अब होता है आपका ऑब्लिक प्लेन, अगर आप बॉडी को किसी एंगल से कट कर रहे हो, किसी भी एंगल से, तो दैट इज द ऑब्लिक प्लेन।
ठीक है, देखो ये वाला पर्पल देखिए आप, एंगल से कट कर रहा है। दिस इज द सिटी स्कैन कॉमनली शोज ट्रांसवर्स सेक्शन। तो सिटी स्कैन जो लेता है वो आपके ये वाले प्लेन्स लेता है, ट्रांसवर्स, बहुत सारे प्लेन्स की वो पिक्स दे देता है। तो डेट इज द कौन से लेता है, सिटी जो है वो ट्रांसवर्स लेता है। एमआरआई ऑफन यूजेस सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन। सजाइटल यानी जो मीडियन के पैरेलल होता है, और कोरोनल जो आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर में ये आपका सिटी यूज करता है, जो एमआरआई यूज करता है। नाउ टर्म्स ऑफ रिलेशन या डायरेक्शनल टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टर्म्स, एक बार याद हो जाएंगे। सुपीरियर क्रेनियल टुवार्ड्स द हेड एंड, यानी जो भी बॉडी है उसके अगर हेड के साइड जो भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड द क्रेनियल, और जो फिट या लोअर एंड के साइड पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कॉर्डल। तो हम इन्हीं टर्म्स में जो है एनाटॉमिकली डिस्क्राइब करते हैं ऑर्गन्स को कि हार्ट इज सुपीरियर टू डायफ्राम, यानी हार्ट जो है वो डायफ्राम के, हार्ट जो है वो आपके डायफ्राम के सुपीरियर है, यानी ऊपर है, क्रेनियल है, ठीक है। उसके बाद है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल। एंटीरियर टुवर्ड फ्रंट ऑफ बॉडी है, जो सामने की तरफ है, और पोस्टीरियर यानी डॉर्सल जो है टुवर्ड्स बैक ऑफ बॉडी, जो पीछे की तरफ है। तो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है, पोस्टीरियर, पीछे की तरफ है। इट इज डॉर्सल टू द, कहीं कहीं पोस्टीरियर नहीं लिखा होगा, इट इज डॉर्सल टू द स्टर्नम। मीडियल जो है वो इट इज क्लोजर टू द मीडियन प्लेन, जो बिल्कुल बीच का है, अगर उसके साइड, यानी अगर हम इस साइड जा रहे हैं दैट इज मीडियल, अगर हम बाहर के साइड आ रहे हैं दैट इज लेटरल, ठीक है, अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। और तो आप इससे लगा सकते हो कि लिटिल फिंगर, जब आप नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन देखोगे तो उसमें थंब जो है वो कहाँ था, लेटरली था, तो मीडियल फिंगर या लिटिल फिंगर इज मीडियल टू द थंब, इस तरह से बोला जाएगा। देन कमिंग टू प्रॉक्सिमल, इट इज क्लोजर टू द ट्रंक और ओरिजिन, जहाँ से भी ओरिजिन हो रहा है, या बॉडी का कोई, या बॉडी का जो है ट्रंक है, ठीक है, या बॉडी की जो है ओरिजिन सेंटर है। दीज आर द हैंड्स और दीज आर द लेग्स। तो आपका इसका जो हैंड का प्रॉक्सिमल पार्ट है वो ये है, और डिस्टल पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी वो ये हो जाएगा। इसी तरह लेग का जो है प्रॉक्सिमल अपर पार्ट होगा, और जो लोअर पार्ट लेग का है वो आपका होगा डिस्टल, दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो है वो दूर है। देन सुपरफिशियल नियर सरफेस, देखो सपोज हम बैठे हैं, ठीक है, दिस इज द सिटिंग पोजीशन। तो जो आपका ये नीचे से भी, कहीं से भी जो आपकी पास वाली सरफेस है दैट इज कॉल्ड द सुपरफिशियल। अगर हम अंदर जाएं दैट इज द डीप, ठीक है। तो स्किन जो है वो हमेशा सुपरफिशियल होती है टू द मसल्स, अंडरस्टूड है। सुपरफिशियल डीप तो ऊपर, उसके बाद इंटरनल टुवर्ड्स द इनसाइड, और एक्सटर्नल जो है जो बाहर की तरफ होता है। इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल भी देख लो कि इप्सिलेटरल जो है वो सेम साइड ऑफ द बॉडी, और कॉन्ट्रालेटरल जो है वो ऑपोजिट साइड यानी उल्टे साइड। तो इप्सिलेटरल यानी ये वाला हैंड और ये वाला लेग, ये दोनों आपके क्या है, इप्सिलेटरल यानी सेम साइड के हैं, ठीक है। अगर हम इस हैंड को ले, इस लेग को ले, दे आर कॉन्ट्रालेटरल, एक साइड के नहीं है। तो राइट आर्म राइट लेग इप्सिलेटरल, राइट आर्म लेफ्ट लेग कॉन्ट्रालेटरल। नाउ कमिंग टू द टर्म्स रिलेटेड टू द लिम्स। लिम्स में जो है टर्म रिलेटेड है दैट इज अ फ्लेक्सर सरफेस, एक्सटेंसर सरफेस। फ्लेक्सर किसे कहते हैं, सरफेस वेयर फ्लेक्शन अकर्स, तो डेट इज कॉल्ड द फ्लेक्सर सरफेस। अब देखो इसमें फ्लेक्सर जो है, देखो लेग है, अपर लिम का नहीं है इसमें पिक्चर, ये लेग है, और लेग में आप फ्लेक्सर यानी दो पार्ट को जो है आप आपस में मिला रहे हो, या इसकी जो ये एंगल है इसको आप कम कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, ठीक है। तो लेग में तो ये पीछे के साइड हो रहा है, बट इफ यू विल फील इन द हैंड तो वो आगे के साइड होता है, ठीक है। तो लेग में फ्लेक्शन इस तरह हो रहा है, और एक्सटेंशन जो है वो हम जब हम दो पार्ट्स को जो है दूर करते हैं। तो फ्लेक्सर सरफेस हम उसे बोलेंगे जहां फ्लेक्शन होता है, और जहां एक्सटेंशन हम खींचते हैं वो एक्सटेंसर सरफेस कहलाती है। रेडियल साइड रेडिया और अल्ना के हिसाब से है, रेडियल साइड आपका थंब वाला साइड होगा, तो आप कभी भी याद रखिए कि रेडियस किधर है तो थंब के साइड होती है, और अल्नर जो है वो लिटिल फिंगर के साइड रहती है। इसी तरह ये तो हैंड का हो गया। लेग में जो है आप टिबिया और फिबुला दो बोन होती है, टिबिया आपकी मीडियल
साइड होती है और फिबुला आपकी लेटरल साइड होती है। तो ये आपको याद करना है। ओके, टिबिया जो है वो मीडियल साइड होती है और फिबुला आपकी लेटरल साइड होती है। अब देखो इसमें कुछ पोजीशंस है। सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड, इंफीरियर टुवर्ड्स द फीट, मीडियल बीच की तरफ, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन, प्रॉक्सिमल क्लोजर टू द ट्रंक या क्लोजर टू द बॉडी, और अवे फ्रॉम बॉडी या अवे फ्रॉम ट्रंक इज डिस्टल। डॉर्सल जो है आपका बैक साइड होगा और वेंट्रल जो है वो आपका फ्रंट साइड होगा। प्रोन पोजीशन लाइंग ऑन एब्डोमेन, सुपाइन पोजीशन लाइंग ऑन बैक। फ्लेक्शन जो है जब दो हम पार्ट्स जो है मिलाते हैं बॉडी के आपस में, दैट इज द फ्लेक्शन, और वो सरफेस फ्लेक्सर सरफेस होती है। जब हम दो पार्ट को दूर ले जाते हैं लाइक इन लेग हैंड, तो वो एक्सटेंशन होता है। एबडक्शन, आप अगर मिड लाइन से दूर जा रहे हो, एक पैर को दूर कर रहे हो या एक हैंड को दूर कर रहे हो फ्रॉम द मिड लाइन, दैट इज एबडक्शन। और अगर आप उसी के पास ला रहे हो मिड लाइन के, तो दैट इज एडक्शन। पास लाना इज एडक्शन, दूर ले जाना इज एबडक्शन। मीडियल रोटेशन, अगर आप मीडियली मूव कर रहे हो यानी बॉडी के साइड लेके जा रहे हो और लेटरली बॉडी से आप जो है दूर लेके जा रहे हो, तो दीज आर ऑल द टर्म्स। फ्लेक्शन हो गया डिक्रीज एंगल, एक्सटेंशन हो गया इंक्रीज एंगल, एबडक्शन मूवमेंट अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, एडक्शन मूवमेंट टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन, रोटेशन मूवमेंट अराउंड द, रोटेशन आप समझते हैं गोल गोल घुमाना, सर्कमडक्शन अगेन सर्कुलर मूवमेंट होता है, सुपिनेशन पाम फेस एंटीरियरली या अपवार्ड। सुपिनेशन और प्रोनेशन जो है वो सुपाइन और प्रोन के ही जैसे है, बट हम पाम के लिए यूज करते हैं। तो पाम अगर आपका एंटीरियरली है या ऊपर की तरफ है तो डेट इज सुपाइन, और जब हम प्रोन करते हैं, कोई भी गेम खेलते हो आप, तब हम ये वाला करते हैं कि सुपाइन या प्रोन, तो पाम फेसेस जो है पोस्टीरियरली या डाउनवर्ड। तो सुपिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि उसमें ग्रिप होती है, उससे आप पकड़ सकते हो, और बाइसेप ब्रेकाई जो है वो पावरफुल सुपिनेटर मसल है, ये हम बाद में भी पढ़ लेंगे। दीज आर द टर्म्स ऑफ मूवमेंट। अब इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इंपॉर्टेंस है कि ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है जो यूनिवर्सली यूज होती है, जैसे सर्जरी है, रेडियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि किस पार्ट को वो कहना चाह रहे हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है या एनाटॉमी डाइसेक्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन चैप्टर।